जय हिंद साथियों। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पीके मैथ मस्ती 247 में स्वागत है। अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे प्रत्येक दिन शाम को 6 बजे प्रतियोगिकी की परीक्षा की तैयारी के लिए क्लास चलता है और सुबह को 6 बजे यूपी बोर्ड के कक्षा 10 की गणित का क्लास चलता है। और इस समय हम कक्षा 10 की समांतर श्रेणी पढ़ा रहे हैं और समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 5C जो अब समाप्ति के कगार पे है और उसका ये लगभग अंतिम सवाल है जो बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। जब हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए तो बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें या क्लास पढ़ाएं तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए और आप जानिए कि क्लास आ गया है। तो चलिए बिना देर किए जो बोर्ड पे सवाल दिखाई दे रहा है उसको हम लगाते हैं, देखते हैं सवाल क्या है। कह क्या रहा है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि स्कूल है, उसमें समग्र विकास के लिए, समग्र शैक्षिक विकास के लिए 7 नगद पुरस्कार चयन किया गया है और 7 नगद जो पुरस्कार है टोटल उनका अमाउंट 700 रुपया है। और कह रहा है कि जो 7 पुरस्कार है प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है, ठीक है ना। तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या है कि जो 20 रुपया कम है, 20 रुपया कम है का मतलब कि मान लीजिए कि जो प्रत्येक पुरस्कार से अपने से 20 रुपया कम है तो मान लीजिए सर्वांतर क्या हो जाएगा, कम का मतलब सर्वांतर निगेटिव में हो जाएगा, यानी डी जो होगा वो -20 हो जाएगा। और पुरस्कार की जो टोटल राशि है सातों की 700, तो 7 पुरस्कार का जो योग होगा वो 700 होगा। और पुरस्कारों की जो संख्या है, पुरस्कारों की संख्या क्या है 7, जिसको हम यन से प्रदर्शित करें। ये 7 पुरस्कार का योग 700 है और प्रत्येक पुरस्कार अपने से पीछे वाले पुरस्कार से 20 रुपया कम है और पुरस्कारों की टोटल संख्या 7 है। तो हम 7 पुरस्कारों का योग निकालते हैं तो पहला पुरस्कार की जो राशि होगी हम उसको ए मान लेते हैं। पहले पुरस्कार की राशि ये है। अब देखिए यहाँ ए मिल गया, यहाँ डी मिल गया, यहाँ यस मिल गया और यहाँ यन मिल गया। तो इनमें संबंध क्या होता है, यस यन बराबर यन बटे 2, 2a प्लस यन -1, यही संबंध होता है। यानी 7 पुरस्कार का योग अगर 700 है तो 700 बराबर हो जाएगा, पहले लिख लीजिए, यस 7 बराबर हो जाएगा यन बटे 2 और 2a प्लस 7 -1 और d। तो 7 पुरस्कार का जो दाम है 700 रुपया है, तो यहाँ हम 700 रुपया लिख लेंगे तो हो क्या जाए, और यहाँ जो यन है यहाँ हम 7 लिखेंगे, ठीक है ना। ये देखिए हम 7 लिखेंगे, ठीक, 7 बटे 2। अब यहाँ जो है ए का, ये कहाँ है, ये नहीं है, हमको निकालना है, ठीक।
और 7 में से 1 जाए 6 हो जाएगा और डी का मान -20। ठीक है ना। यह 7 इससे कट जाएगा तो यहाँ 100 हो जाएगा और इसका इधर तिर्यक गुणा कर लेंगे तो 200 हो जाएगा। 200 हो जाएगा, यहाँ 2a और ये इसका इसमें जब हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा -120 हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसको इस साइड लाइए तो ये 200 और प्लस ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा तो 120 और 2a। अब क्या हो जाएगा, ये 200 और 120 मिलकर 320 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 320 और 2a। अब हमको a का दाम यानी पहले पुरस्कार का दाम निकालना है, इससे हम भाग दे देते हैं 320। हो क्या जाएगा 160। जो पहले पुरस्कार का दाम है 160 रुपया है। कह रहा है प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले वाले पुरस्कार से 20 कम है। प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले वाले पुरस्कार से 20 कम है। तो क्या होगा कि इसमें से 20 घटा दें तो दूसर का मिल जाएगा। दूसर का पुरस्कार कितना हो जाएगा 160 में से 20 घटा देंगे तो 140 रुपया दूसर का पुरस्कार। इसी तरह तीसरा पुरस्कार, अब इसमें से यानी कि अपने निकटवर्ती से कितना 20 कम है, 140 में से अगर आप 20 घटा देंगे तो कितना 120 रुपया मिल जाएगा। उसी तरह चौथा हो जाएगा 120 में से आप 20 रुपया घटा देंगे तो ये 100 रुपया हो जाएगा। उसी तरह पांचवा में से 100 में से 20 घटाएंगे तो ये 80 रुपया हो जाएगा। छठवां पुरस्कार क्या हो जाएगा 80 में से आप 20 घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 60 रुपया। सातवां 60 में से 20 रुपया घटा देंगे तो ये 40 रुपया। यानी यह पुरस्कार की राशि है सातों की। यही आपका आंसर होगा। ठीक है ना। जय हिंद साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पीके मैथ मस्ती 247 में स्वागत है। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि प्रत्येक सुबह को यूपी बोर्ड के कक्षा 10 की गणित का क्लास चलता है और प्रत्येक शाम को 6 बजे प्रतियोगिकी परीक्षा के लिए क्लास चलता है। और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि अगर हम क्लास पढ़ाएं अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आप जान जाए कि क्लास आ गया है। चलिए बिना देर के जो बोर्ड पे सवाल है वो देखते हैं। और ये कक्षा 10 की समांतर श्रेणी चल रही, समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 5C है और 5C का ये अंतिमवा सवाल है, 17वां सवाल है। और देखिए सवाल क्या है, बोर्ड पे है, पढ़ते हैं। सवाल बहुत लंबा है लेकिन सरल है। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा और यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। यानी कि प्रत्येक कक्षा अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण के लिए कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता है। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या देखिए, एक स्कूल है उसमें 1 से लेकर 12 तक की कक्षाएं चलती हैं और प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग है।
प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग है और प्रत्येक अनुभाग अपने कक्षा के संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। कक्षा 1 का जो अनुभाग है वो 1 पेड़ लगाएगा। कक्षा 2 का भी अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा। कक्षा 3 का भी अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा। लेकिन कह क्या रहा है कि प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग है, यानी कि सीधे सीधे समझिए, कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का अनुभाग 2 पेड़, यानी अपनी वह प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। यानी 12 का जो अनुभाग है, कक्षा 12 का अनुभाग वो 12 पेड़ लगाएगा। तो प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग है, तो हर एक कक्षा द्वारा 3 गुना पेड़ लगाया जाएगा। अगर कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़ लगाता है तो उसमें 3 अनुभाग है तो 3 पेड़ लगाएगा। कक्षा 2 का अनुभाग 2 पेड़ लगाता है तो उसमें 3 अनुभाग है तो 6 पेड़ लगाएगा। कक्षा 3 का अनुभाग 3 पेड़ लगाता है तो अगर उसमें 3 अनुभाग है तो 36 के 9 पेड़ लगाएगा। ठीक है ना? तो पहले कक्षा लिखे, कक्षा 1 2 3 इस तरह ये 12 तक है। ठीक है ना? और कक्षा 1 में अनुभाग द्वारा 1 पेड़ लगा दिया गया, 2 में अनुभाग द्वारा 2 पेड़, 3 में 3 पेड़ और 12 में 12 पेड़। लेकिन प्रत्येक कक्षा में कितने अनुभाग है? प्रत्येक कक्षा में अनुभाग कितने हैं? प्रत्येक कक्षा में अनुभाग 3 है। तो सब में 3 का गुणा कर देंगे। ठीक है ना? सब में 3 का गुणा कर दीजिए तो कितना पेड़ हो जाएगा? कक्षा 1 द्वारा लगाए गए पेड़ कितना हो जाएगा? यह 3 हो जाएगा, यह 6 हो जाएगा, यह 9 हो जाएगा और यह 36 हो जाएगा। अब हमको गिनना है कि यह पेड़ों की संख्या कितना है। तो देखिए, यह ऊपर वाला गिन लीजिए, कक्षा कितनी है? 12। तो n बराबर कितना हो जाएगा? 12। अब पहला कक्षा में पेड़ कितना लगा है? 3। और दूसरी कक्षा में 6, तीसरी कक्षा में 9, इस तरह। तो अंतर कितना हो रहा है? 3 का अंतर हो रहा है। तो इस तरह जो अंतर आ रहा है, सर्वांतर 3। तो अब हमको n भी मिल गया, a भी मिल गया और d भी मिल गया। तो सूत्र क्या होता है? यस n बराबर n/2 2a प्लस n-1 d, यही सूत्र होता है ना योग निकालने का। तो जो यह संख्या आपको दिख रही है 3, 6, 9, 36, यह समांतर श्रेणी है, क्योंकि निकटवर्ती पदों के बीच में अंतर समान है। तो चलिए हम यह पूरा कितना पेड़ है निकाल लें। कितना कक्षा है? 12। तो 12 कक्षा में लगाए गए पेड़ों की संख्या हो जाएगी 12/2 और 2 गुणे 3, एक जगह पे क्या है 3, आप प्लस 12-1 और डी की जगह पे कितना है 3। जब इसको हल करके यह देखिए कट जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यह 6 और 3 दूना 6 और 11 तिया 12 में से 1 गया तो 11, 11 तिया 33। तो हो जाएगा 6 गुणे ये क्या हो जाएगा? यह 39। तो आप गुणा कर दीजिए 39 में 6 का, तो 9 छक्का 54 और 36 18 और 5 23, यानी पूरे कक्षा द्वारा 1 से 12 तक
पेड़ों की संख्या, लगाए गए पेड़ों की संख्या 234 है।